नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है, जबकि राहुल गांधी ने भी छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताया। उधर टीजी मोहनदास को नीट प्रदर्शन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केरल की अदालत में जमानत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान अगर अमेरिका से नुकसान का मुआवजा मांगता है तो अमेरिका भी अब ईरान से मुआवजा मांग लेगा। वहीं गौतम और सागर अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, विरोध में बीजेपी ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। नीट प्रदर्शन टिप्पणी मामले में टीजी मोहनदास को केरल की अदालत से मिली जमानत। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को राहुल गांधी ने बताया गलत, सरकार पर साधा निशाना। ईरान से नुकसान का हिसाब मांगेंगे ट्रंप, अगली बातचीत में उठेगा मुआवजे का मुद्दा। अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, गौतम और सागर अडानी का केस हुआ खत्म। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ियों के बाद छात्र आंदोलन में चली लाठीचार्ज को लेकर आज झारखंड बीजेपी ने राज्य बंद बुलाया है। जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और टायर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या है मंजर, देखिए। कल जिस तरह से छात्रों को लाठीचार्ज, आंसू गैस और कटीली तार से जिस तरह से हार्म पहुंचाने का काम, रात में अंधेरे में पीटने का काम, छात्र जो अपना हक अधिकार, जो पूरा झारखंड, पूरा देश जान रहा है कि हाँ हेमंत सोरेन सीट बेचवा, नौकरी बेचवा, सब सीट बेच दिया है, सब सदस्य परिवार का लोग को, पार्टी का लोग को बनाकर सीट बेच रहा है और उसको छात्र को अपना हक अधिकार, गरीब पेट पालकर, ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दे रहा है, उसके साथ अन्याय करने का ये काम कर रहा है और उसको लाठी मारने का काम कर रहा है। उसका विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देशानुसार पूरा झारखंड बंद का आह्वान है और उसी के निमित्त आज हम सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो सरकार है और कांग्रेस की जो दोहरी नीति वाली राजनीति, राहुल गांधी पप्पू जो जंतर मंतर में गलबैया करके देश को बदनाम करने का काम किया, यहाँ तो छात्र अनुशासित तरीके से, मर्यादा से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। उस जंतर मंतर जैसा चीप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लाठी बरसाने का काम कर रही है। यहाँ बालू चोरी कर रहा है, आटे चोरी कर, लेकिन यहाँ पर सरकार सोई हुई है। हम सभी छात्रों के समर्थन में यहाँ उतरे हैं और रांची बंद का आह्वान हम लोग। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बिना चेतावनी बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि भीड़ के कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। इसी आंदोलन के बीच 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। वो सोमवार को प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महतो जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति आंदोलन किया था। अब पुलिस कार्रवाई के बाद यह आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। झारखंड छात्र आंदोलन में हुई लाठीचार्ज की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निंदा की। राहुल ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। केरल की एक अदालत ने दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार टीजी मोहनदास को जमानत दे दी है। उन्हें नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने रविवार शाम कोच्चि स्थित उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया था और सोमवार को गिरफ्तारी दर्ज की गई। मोहनदास को अदालत में पेश कर पुलिस ने उनकी हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना था कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर गवाहों या सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं उनके वकील ने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। अदालत ने पुलिस की हिरासत की मांग खारिज करते हुए मोहनदास को जमानत दे दी। हालांकि उन्हें लगातार 3 दिनों तक जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
पुलिस के बुलाने पर उन्हें जांच में सहयोग भी करना होगा। मोहनदास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, IT एक्ट और केरल पुलिस एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस की जांच अभी जारी है। इस बार 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास होने जा रहा है। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गायन होगा। 2026 में इस गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से पहले वंदे मातरम सुनेंगे, फिर तिरंगा लहराकर देश को संबोधित करेंगे। इस बार समारोह में युवा शक्ति को खास महत्व दिया गया है। सरकार का कहना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले 19 मेडल विजेता छात्रों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। समारोह में करीब 5000 खास मेहमान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर विशेष बैनर लेकर लाल किले के ऊपर से उड़ेगा और फूलों की बारिश की जाएगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। इस बार समारोह में देशभक्ति, युवा प्रतिभा और विकसित भारत का संदेश प्रमुख रहेगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। अब ट्रंप करेंगे ईरान से मुआवजे की मांग। अडानी को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही। पाकिस्तान तुर्की सऊदी समझौते पर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद अब मुआवजे को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग सकता है तो अमेरिका भी ईरान से मुआवजा बिल्कुल मांगेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान अपने नुकसान की भरपाई चाहता है, लेकिन बातचीत के दौरान उसने पहले इस मांग का जिक्र नहीं किया था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब उन लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करेगा जो ईरानी हमलों में मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रंप ने USS कोल पर हुए हमले और पुराने संघर्षों में मारे गए अमेरिकी नागरिकों का भी जिक्र किया। उन्होंने ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की बात भी कही। ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि ईरान के साथ होने वाली अगली बातचीत में मुआवजे का मुद्दा मजबूती से उठाया जाए। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत और मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी कोर्ट ने कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। ये मामला भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित रिश्वत योजना और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों से जुड़ा था। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गराफिस ने सोमवार को केस खत्म करने की मंजूरी दी। हालांकि जज ने अमेरिकी न्याय विभाग DOJ के केस वापस लेने की फैसले की प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठाए। DOJ का कहना था कि मामले का मुख्य संबंध भारत से था और इसे अमेरिका में चलाने का कानूनी आधार कमजोर था। फैसले के बाद गौतम अडानी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में उनका भरोसा सच्चाई और कानून के राज में बना रहा। हालांकि जज ने स्पष्ट किया कि केस खारिज करने का मतलब आरोपों को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। कोलंबिया में मंगलवार सुबह आए 7.4 तीव्रता के तेज भूकंप से कई इलाकों में भारी तबाही मच गई। भूकंप के कारण अब तक कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रशासन ने देश में आपात स्थिति घोषित कर दी है और राहत बचाव अभियान जारी है। कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा के मुताबिक भूकंप सुबह 7:34 पर आया। इसका केंद्र चोको प्रांत में जमीन से करीब 103 किलोमीटर नीचे था। सबसे ज्यादा नुकसान पेरारा शहर और आसपास के इलाकों में हुआ, जहां करीब 65 इमारतें ढह गईं और 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं काली शहर में 32 इमारतों के गिरने की खबर है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य आगे बढ़ने के साथ मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते को लेकर ईरान ने कहा है कि यह समझौता उसके खिलाफ नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि इसे लेकर ईरान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समझौता मक्का संधि के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। समझौते के बाद क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। ईरान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। बकाई ने कहा कि क्षेत्र के कई देशों को अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर भरोसा नहीं रहा है। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान का रुख सख्त है। ईरान ने कहा कि नाकाबंदी और अन्य उल्लंघन जारी रहने तक वहां सुरक्षा के लिए जरूरी हालात नहीं बन सकते। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ को पाकिस्तान आने का न्योता भी मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर से मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.